हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नॉन एक्शन वर्ब्स के साथ आया हूँ और एग्जाम्पल्स सेंटेंसेस में यूज़ हुए। आई वॉन्ट अ पेन, मैं एक कलम चाहता हूँ। ये मेरी ओपिनियन है, तो यहाँ पर वॉन्ट एक नॉन एक्शन वर्ब यूज़ हुआ है। राही नोज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर एक बार, राही नोज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारी ओपिनियन है कि राही इस क्वेश्चन का आंसर जानता है। द वॉच बिलोंग्स टू रईस, ये भी एक नॉन एक्शन वर्ब है, बिलोंग्स। दिस सैलड टेस्ट्स फाइन, सैलड में मज़ा है, हमारी ओपिनियन है सैलड के लिए। दे डू नॉट रिमेंबर मी नाउ, मैं सोचता हूँ कि वो मुझे अब नहीं जानते। फिर से ओपिनियन के लिए यूज़ हुआ है। दीज आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, दे express opinions, so these words are non-action verbs. अब दूसरे सेंटेंसेस पे आते हैं। When think means believe and is not used in present progressive tense, it is non-action verb. रवि doesn't look well, देखिए फिर से ओपिनियन है, लुक को सिंपल में यूज़ किया है तो ओपिनियन में है या ओपिनियन दिखा रहा है तो नॉन एक्शन वर्ब है। ही शुड सी अ डॉक्टर, तो सी यहाँ पे यूज़ हुआ है सिंपल टेंस में, ओपिनियन दिखा रहा है। ये हमारा कहना है कि उसे डॉक्टर को देखना चाहिए या उसे खुद डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो सिंपल में यूज़ हुआ है, ओपिनियन दिखा रहा है, नॉन एक्शन वर्ब्स है दोनों। When think expresses or explains a mental activity and is used in present progressive, it is an action verb then. Rohit is thinking about physics problem. देखिए यहाँ पे रोहित सोच रहा है, तो उसके दिमाग की जो कंडीशन है उसको बताया जा रहा है, इसलिए इसको एक्शन वर्ब कहा जा सकता है। It explains what is happening in the mind of a person. तो एक्शन वर्ब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में यूज़ हुआ है। When have means own, it is not action verb, it is not used in present progressive. जब have को यूज़ किया जाए और ऑनरशिप दिखाई जाए या पोजेशन दिखाया जाए और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में भी ना हो, तो ये एक नॉन एक्शन वर्ब दिखता है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक किताब है, तो ये ओपिनियन है, यहाँ पर पोजेशन दिखाई गई है, नॉन एक्शन वर्ब है। व्हेन इट डज नॉट शो पोजेशन एंड इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इट इज़ एन एक्शन वर्ब। आई एम हैविंग लंच, मैं लंच कर रहा हूँ, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और एक्शन वर्ब, क्योंकि लंच कर रहा हूँ यानी खा रहा हूँ, तो खाना एक एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी है, तो ये एक एक्शन वर्ब है। ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं रेड में, सी, लुक एंड वॉच, ये डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ होते हैं। सी इज़ अ नॉन एक्शन वर्ड, वाइल सीइंग इज़ फिजिकल रिएक्शन एंड नॉट प्लान्ड एक्शन। आई सी मनी थिंग्स इन रूम, देखिए इसमें अगर आप देखें तो सी को यूज़ किया गया है, ये नॉन एक्शन वर्ड है। लुक एट इज़ एन एक्शन वर्ड, वाइल लुकिंग इज़ अ प्लान्ड एक्शन दैट इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न, बट इट इज़ अ शॉर्ट टाइम एक्शन दो। जब हम लुकिंग एट की बात करें तो एक्शन वर्ड है, लुकिंग इज़ प्लान्ड एक्शन। लुकिंग जब हम बात करते हैं लुकिंग की, तो वो प्लान्ड एक्शन होती है, किसी चीज़ को देखना, देखते रहना, जो किसी रीज़न के लिए होती है, लेकिन ये शॉर्ट टाइम एक्शन होता है। ही लुक्स फाइन, देखिए यहाँ पर ओपिनियन है,
लुक्स फाइन। हम कह रहे हैं कि वो बड़ा सीधा साधा दिख रहा है या वो बड़ा अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारी ओपिनियन है, ये नॉन एक्शन वर्ब है। रशीद इज़ लुकिंग एट हिज फादर, ही वॉन्ट्स टू नो हिज कंडीशन। लुकिंग एट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, लुकिंग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है। लुकिंग एट देख रहा है अपने फादर की तरफ और, तो यहाँ पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है और एक्शन वर्ब यूज हुआ है लुकिंग एट। वॉच is an action verb. It is a planned action and long time one. रोहित is watching a movie in the cinema. देखिए watching यूज हुआ है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, देख रहा है, तो सीधा हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं कि एक्शन वर्ब है। इसी तरह अब हम इन वर्ड्स पे आते हैं। हियर इज अ नॉन एक्शन वर्ब while hearing is physical action, not planned one. Do you hear me? Do you hear noise outside the building? देखिए यहाँ पर फिर से नॉन एक्शन वर्ब यूज हुआ है। Do you hear me? क्या आप मुझे सुन रहे हो? Listen to is an action verb. Listening is a planned action that has a reason to occur. देखिए listen to जब यूज होता है तो एक्शन वर्ब यूज होता है। लिसनिंग जिसमें एंग का फॉर्म यूज़ किया है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, तो प्लान्ड एक्शन है ये, और इसके लिए कोई वजह होती है लिसनिंग के लिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बता दूं जो सीधा आपको एक्शन वर्ब्स की कैटेगरी में दिखेंगे। ईट खाना, राइट लिखना, गो जाना, वॉक चलना, टॉक बात करना, सिंग गीत गाना, डांस करना, रिंग ये रिंग है, चैट ये भी बात करना। तो ये सारे जो वर्ड्स है, ये जब भी आप यूज़ करेंगे ईट खाओ तो मेंटल एक्टिविटी दिखाते हैं या एक्टिविटी दिखाते हैं या किसी भी तरह का काम दिखाते हैं, तो एक्शन वर्ब्स होते हैं। देखिए अगर मैं आपको बता दूं अभी सिंग, मैं आपको कह रहा हूं सिंग गाओ, तो यहाँ पर देखिए सीधा सिंग मीन्स आप गाओ, तो ये एक्शन है। देयर आर सम एक्शन वर्ब्स, सॉरी दीज आर सम एक्शन वर्ब्स दैट आर यूज्ड एंड शो एक्शन डायरेक्टली, तो ये एक्शन वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। I am thinking about physics problem. I am thinking that this problem is very difficult. देखिए I am thinking about action है, मैं सोच रहा हूँ। I am thinking that this problem is difficult. तो ये मेरी ओपिनियन है। जब भी that यूज़ होता है thinking के साथ, तो वो डायरेक्टली ओपिनियन बन जाता है, नॉन एक्शन वर्ब बन जाता है। जबकि थिंकिंग अबाउट के साथ यूज़ हो तो एक्शन वर्ब बन जाता है। रवि इज़ टेस्टिंग टोमेटो। देखिए रवि इज़ टेस्टिंग मज़ा लेना, रवि मज़ा ले रहा है, तो डायरेक्टली एक्शन है, ये एक्शन वर्ब है टेस्टिंग। फूड टेस्ट्स नाइस, खाने में मज़ा है, हमारी ओपिनियन है खाने के लिए, तो ये टेस्ट यहाँ पर नॉन एक्शन वर्ब है। शी इज़ स्मेलिंग एन एप्पल, एक्शन वर्ब है, स्मेलिंग एक्शन वर्ब है। तो जब आप किसी चीज़ को सूंघते हैं तो स्मेलिंग सूंघना या सूंघते रहना एक्शन वर्ब कहलाता है। द फूड स्मेल्स नाइस, एक बार फिर से वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, स्मेल्स नाइस सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल प्रेजेंट आम तौर पर या ज़्यादा तौर पर यही होता है कि ये एक्शन वर्ब नहीं बल्कि नॉन एक्शन वर्ब होता है। रीटा लुक्स इन द मिरर एट अ लॉट ड्यूरिंग अ डे, सॉरी रीता लुक्स इन द मिरर अ लॉट ड्यूरिंग अ डे, ओपिनियन है, लुक्स एट ओपिनियन है, सिंपल प्रेजेंट है, तो ये नॉन एक्शन वर्ब है। शी इज़ लुकिंग इन द मिरर
एक्शन वर्ब है लुकिंग इन द मिरर, देखते रहना। प्रोग्रेसिव इज मोस्ट ऑफन एक्शन वर्ब वाइल सिंपल टेंस यूजेस नॉन एक्शन वर्ब्स। देखिए प्रोग्रेसिव यहाँ पर हमेशा ज़्यादा तौर पर यही होता है कि ये एक्शन वर्ब होता है, और सिंपल टेंस में जब भी यूज़ करते हैं ज़्यादातर ये नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और फिर से कोशिश करेंगे, फिर से आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।